हमारे बीच में हमारे मोविंदर दीक्षित जी रिपोर्टर DXC मीडिया हमारे बीच में है। हम सबसे पहले बोलता हूँ हमारे आन बान शान कॉलोनी में पहचान ताज मोहम्मद भाई आप आए और दो शब्द रखे। धन्यवाद भाई, ताली बजाते रहो। हमारे बड़े भाई विनोद चौधरी जी, उन्होंने भी अपने लाइफ में कॉलोनी के लिए कुछ करने का जो कुछ प्रयास किया वो भी बहुत सराहनीय है। और मंजू जी हमारे बीच में हैं, इन्होंने काउंसलर के रहते हुए मैं ये बड़े हर्ष के साथ कह सकता हूँ कि अब तक जितने काउंसलर बने हैं उनमें सबसे अधिक काम करने वाली, सबसे बेहतरीन काम करने वाली मंजू गुप्ता रही है, इसमें कोई शक नहीं रहा। मैं आज इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों को जो 26 जनवरी है इसकी सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और सब लोग ये ऐसे अवसर हमारा ये राष्ट्रीय त्यौहार है, इस त्यौहार को हमें हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। हमारी एकता में ही शक्ति है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये जो नारा हमारे देश में दिया गया ये कोई मामूली नारा नहीं है। इस नारे के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, एकता छुपी है, अखंडता छुपी है, भारत आज हमारी जो है ताकत छुपी हुई है। सारे दुनिया के लोग इस बात से आज भी देखते हैं सारे संसार में कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, अनेकता में एकता है और विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, उसके बावजूद भी वो एक मुट्ठी बांध करके रहते हैं, एक ताकत बनाकर रहते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी जो हमारी ताकत है यही है। और तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बोलने का अवसर दिया, इस पावन मौके पर बोलने का अवसर जो मिला, मैं अपने को धन्य हो गया कि मुझे अपने इस 26 जनवरी के प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिला। धन्यवाद। समाज में जो समय देता है उसे राम प्रताप कहते हैं। भाई राम प्रताप जी आप आए और दो शब्द 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर दो शब्द हैं। सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम। आज 26 जनवरी है, सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मंच पर बैठे हमारे चौधरी विनोद चौधरी जी, मंजू गुप्ता जी, पूर्व निगम पार्षद है, हमारे चंद्रशेखर प्रधान जी, अली मंसूरी जी, नरेंद्र जी और सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही कहना चाहता हूँ सभी भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं। इसको बढ़ चढ़ कर ये बिल्कुल ऐसे मनाते रहे, ऐसे करते रहे। सभी के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। हम आप बुलाना चाह रहा हूँ राकेश बघेल जी को। राकेश बघेल जी 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस है 77 का, इस पे अपना विचार प्रकट करें। राकेश बघेल जी के जोरदार ताली। राकेश बघेल जी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने आए सबसे पहले और अभी तक और प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे। राकेश बघेल जी ये 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का 77 का राकेश बघेल जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर विराजमान जोशी कॉलोनी की महत्वपूर्ण हस्तियों को सभी को मेरा प्रणाम है। और मेरे सामने ये जो जोशी कॉलोनी का जनसैलाब खड़ा है, बैठा है, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ये तय किया कि इस देश को आगे किस प्रकार से चलाना है और उस संविधान को बनाया, उसको लागू किया 26 जनवरी 1950 को। और आज हम उसी के उपलक्ष्य में हम सभी लोग इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। मेरा बस एक ही कहना है, जैसे अभी हमारे अंकल ने बोला कि जो महत्वपूर्ण जो उपवन होता है उसमें ये विभिन्न प्रकार के जब फूल खिलते हैं तभी उसको
देखने में अच्छा लगता है। गुलदस्ता भी आप देखेंगे एक कलर का होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसमें जब अलग अलग तरह के फूल रहते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार से हमारे देश में ये जो देश एक गुलदस्ता के रूप में है और इसमें विभिन्न जाति पंथ मत संप्रदाय जो है वो एक एक फूल के समान है। सभी एक साथ मिलके रहेंगे तो ये देश अखंड रहेगा और आगे तरक्की करेगा। इस एकता अखंडता को बनाए रखना हमारी और आपकी आने वाले जनरेशन की भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे जो पूर्वज इस देश की जो कश्ती को आगे लेकर आए और हम ये हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि इस कश्ती को हम आगे बढ़ाएं। नमस्कार, वंदे मातरम। भाई जोरदार ताली। और हमारे बीच में हमारे पूर्व निगम पार्षद मंजू गुप्ता जी हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ आए और अपने दोस्त सब रखें। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। बच्चों तुम तो ताली बजाओ, जोरदार ताली। मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय विनोद चौधरी जी, राम प्रसाद जी, अनिल जी, हमारे भाई ताज मोहम्मद जी, राम प्रताप जी, भगवत मान जी, अनिल जी, नरेंद्र जी, हमारे RWA के प्रधान चंद्रशेखर जी, यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता 77 गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों, हमें ये देखा है कि हमारी लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम सब लोग मिल करके और गणतंत्र दिवस पर्व के रूप में मनाते हैं। यहाँ रमेश भी होते हैं, यहाँ अलीम भी होते हैं, यहाँ ताज भी होते हैं, तो यहाँ सूरज भी होते हैं। हर तरह के लोग मिल करके हम लोग इस गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। गौ माता को चारा दें, पालना अलग विषय, जो पाल रहा है ठीक है, लेकिन हम उसको पुण्य कमाएं। जैसे भगवान की पूजा करते हैं, गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है, तो गौ माता को हम पूजन कराएं, ऐसा सभी से आग्रह है। मेरा नाम मंजू गुप्ता है और मैं जोशी कॉलोनी में रहती हूँ। मैं यहाँ निगम पार्षद IP एक्सटेंशन की रही हूँ 2007 से 2012। जैसे कि आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम पे आई हुई हैं आप जोशी कॉलोनी में, तो कैसा फील किया आपने? और जैसे कि काफ़ी बच्चे यहाँ रहे, कैसे कहेंगे बच्चों को, देश का भविष्य होते बच्चे, उनके लिए एक संदेश? देखिए, हमारे जो देश में हमारी कॉलोनी के जो ये बच्चों ने जो आज कार्यक्रम किया है, यही हमारे देश के भविष्य है। इन्हीं में से कोई नेता बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। इन बच्चों को हमें मतलब ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये बच्चे गरीब हैं, जैसे भी हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये गणतंत्र दिवस की 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है कि हर लोग मिल करके मनाते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के RWA के लिए दो शब्द। RWA जो है जिन्होंने कार्यक्रम कराया, चंद्रशेखर जो अध्यक्ष हैं, और उनके RWA के लिए दो शब्द। RWA यहाँ की बहुत अच्छा काम कर रही है और RWA बड़ों को सभी को मान सम्मान देती है। इनके कार्यकाल में अच्छा काम हो रहा है, जोशी कॉलोनी का विकास हो रहा। हमारे यहाँ की विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, उनके नेतृत्व में हमारे MP हर्ष मल्होत्रा जी सभी के मिलकर के बहुत बढ़िया काम चल रहा है यहाँ पर। मेरा नाम ताज मोहम्मद है। आज कार्यक्रम हमारे RWA के माध्यम से हुआ है और ये हर साल होता है। लगभग मैं इसका 20 साल प्रधान रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा, और उसके बाद हम लोग पहले से परंपरा डाली हुई है। और हमारी कॉलोनी में बहुत ही भाईचारा जिसे कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में परिवार सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं और सब मिलजुल करके 26 जनवरी या 15 अगस्त का जो पर्व है, इसको सामूहिक तरीके से बहुत प्यार मोहब्बत से मनाते हैं। जो RWA के द्वारा जो विकास कार्य है, जो अगर किए हो आपने RWA के द्वारा? RWA में ना हम इस कॉलोनी में 1980 में हम इधर कॉलोनी में आए, तो 1995 में और 1985 से लेके 95 तक हम लोगों ने यहाँ लाइट बिजली भी नहीं थी इस कॉलोनी में। फिर बिजली लाने का काम RWA के माध्यम से हम सब लोगों ने टीम वर्क ने मिलकर के काम किया। और फिर उसके बाद यहाँ पर पानी जो बहुत ही
वैसा है, नमकीन पानी है, खारा पानी है। तो फिर पानी लाने का काम भी हुआ और फिर उसके बाद RWA के माध्यम से ये कॉलोनी के अंदर फिर सीवर डाले गए। फिर उसके बाद इस कॉलोनी के अंदर जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिले थे सोनिया गांधी के, वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो भी मिले थे हर साल स्टेडियम में। और फिर उसके बाद यहाँ पर सीवर के बाद जो ये गैस की सप्लाई है प्राइवेट सेक्टर से ही है वैसे तो, लेकिन वो उसको भी लाने का काम RWA के माध्यम से हुआ। RWA हमारी जो भी रही है, जो भी प्रधान, जो भी सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, सभी ने बहुत बढ़ चढ़ कर इस कॉलोनी के लिए मेहनत की है और त्याग किया है। RWA के प्रधान चंद्रशेखर जी के लिए 2 शब्द। RWA में जो चंद्रशेखर जो प्रेजेंट पोजीशन में है वो भी बहुत अच्छा लड़का है और सभी समाजों का मिलजुल करके कोई मनमुटाव हो जाए उसमें समझौता करवाता है। दूसरे कॉलोनी में कोई विकास की बात आती है, जैसी भी जरूरत पड़ती है उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। वो भी अच्छा लड़का है। और अलीम है उसके साथ जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अलीम, वो भी लड़का बहुत बढ़िया है और बहुत ही मेहनत करते हैं कॉलोनी के लिए, समाज के लिए जितना भी हो सकता है अच्छा प्रयास करते हैं। बच्चों को संदेश देते हुए गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक संदेश बच्चों को। हमारी जैसे हम लोगों की अब एज है 60-65 साल उम्र है हमारी, और हमेशा हमारे जो हमसे पहले के पूर्व लोग रहे, हमारे बुजुर्ग रहे, उन्होंने हम लोगों को रास्ता दिखाया। हम भी नई पीढ़ी को रास्ता दिखाने के लिए यही कहते हैं, जैसे जिस कारवां को यहाँ तक खींच के लाए आगे भी इसे ले जाना और हम अपने राष्ट्र को, अपने देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो खाली कॉलोनी नहीं, राष्ट्र के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। और अगर राष्ट्र है तो हम सब हैं, राष्ट्र नहीं है तो हम कोई नहीं है। नशे को लेकर आपका क्षेत्र जो जोशी कॉलोनी है तो उसमें सही है, बैलेंस है कि सुधार है कि सब कुछ सही चल रहा है, मतलब कुछ गलतियां भी हैं यहाँ पर? ये ऐसा है कि नशे की लत है कुछ बच्चों में पाई जाती है, पर फिर भी औरों से काफ़ी बेहतर है। और ये उस पर डिपेंड करता है कि जैसे पहले ज़माने में जो हमारे रेजिडेंट्स थे पुराने लोग, उन लोगों में और बात थी अपने लेवल पे बच्चों में जाकर के बैठ के एक मीटिंग करके समाज की उन्हें समझाया करते थे। लेकिन जब से कॉलोनी में किराएदारी का थोड़ा सा चलन ज़्यादा हुआ है तो उस वजह से क्या है कि वो लोग अगर ज़्यादा प्रेशर आता है तो इस कॉलोनी को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, उन्हीं से बिगाड़ आते हैं, उन्हीं की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ती हैं। तो वैसे फिर भी और इलाकों के को देखते हुए यहाँ काफ़ी बेहतर स्थिति है। मैं पुनः एक बार फिर 26 जनवरी की अपने पूरे कॉलोनी को, अपने पूरे देशवासियों को, अपने पूरे समाज को, तमाम हिंदुस्तानियों को, तमाम भारतीयों को अपने तहे दिल से शुभकामना देता हूँ। मेरा नाम है अलीम मंसूरी और जोशी कॉलोनी RWA के महासचिव हूँ। ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो 77 का है, मैं पूरे देशवासियों को, जोशी कॉलोनी वासियों सबको शुभकामनाएं और उनके परिवार को बहुत बहुत दिल से शुभकामना दूंगा। वो ऐसे देश में अब पूरा देश से जो लोकतंत्र जो त्यौहार आज राष्ट्र पर्व जो मनाया गया, और हमारी कॉलोनी नहीं पूरे देश में मनाया जाता। जो संविधान जो डॉक्टर बाबा अम्बेडकर लिखा, और संविधान हम लोग को जो जगह मिला है खुशियाँ मनाने का, खाने खाने का, कपड़े पहनने का, जातिवाद का जो ख़त्म किया, छोटी जाति को जो नीची जाति को उनको जो संविधान में जो लिखा उस हिसाब से पूरा देश चल रहा है। इसमें सबको सहयोग मिल रहा है। RWA का सारा कार्य ये है कि आज से 1980 से RWA चल रही है जोशी कॉलोनी में, और हमसे मत पूछिए, हम तो RWA के महासचिव हैं। आप जनता से पूछिए कि ये RWA एक ऐसा काम किया कि 380 लोगों को ग्रुप में जोड़ करके, और सबसे ये कहा गया कि कोई भी काम हो, नाले का हो। पंकज प्लाजा आपके क्षेत्र में आ रहे हैं जी? पंकज प्लाजा हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहा, हमारे जोशी कॉलोनी आ रहे, पूरा मजबूर नगर तक आ रहे। तो इसलिए ग्रुप बनाया और सबको ये कहा किया गया कि अगर लाइट नहीं जली हो, नाले में दिक्कत हो, सीवर जाम हो या पानी गंदा आ रहा हो, अगर लाइट बाकी किसी तरह का हो तो आप ग्रुप में साइन करें और 24 घंटे में काम होगा, और 24 घंटा ये काम समाधान हो रहा है। ये बहुत अच्छी रिजल्ट मिला, कॉलोनी वासी बहुत खुश है। ये अच्छा एक तरीका काम, पता नहीं हम पूरा RWA हर गली से जाएंगे नहीं, कहाँ पर क्या दिक्कत है, तो वो सब लोग अपने अपने गली का समस्या लिखते हैं, उनको 24 घंटे में समाधान करते हैं सब। नशे को लेकर जैसे हाँ, नशे का था बहुत ज़्यादा, अब थोड़ा कम हुआ है। हम लोग ने पूरा RWA ने एक लेटर लिख के दिया, SHO को भी दिया, DCP को दिया, उसमें उन्होंने इम्प्रूव नहीं किया। दिल्ली पुलिस इसमें सहयोग नहीं किया, जो बात सच्चाई। मैंने बहुत कहा, 10-15 लोग जाके थाने में जाकर बोल का है, थाने पे भी बोला कि ठीक है। SHO को खुद वर्ड थे कि मेरे पास स्टाफ नहीं तो मैं कहाँ से लाऊँ, चौक से कुछ नहीं लिखाऊंगा, लेबर चौक से। तो
प्रधान जी ने हम लोगों ने लेटर लिख करके 7 जगह दिए, रेखा गुप्ता का, एलजी को, डीसीपी को, एसीपी को, एसएचओ को। तो इसके कारण जो है पुलिस वाले से हमें सहयोग नहीं मिला, जिसके कारण ये गतिविधि ठीक नहीं चला। हाँ, थाना मोदी विहार का। इसमें तो खैर हमसे क्या पूरा कॉलोनी पूछे, सबको यही पता है कि पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है, बाकी सब काम हो रहा है। आरडब्ल्यू के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष आपके चंद्रशेखर जी, उनके लिए 2 शब्द। जी, चंद्रशेखर जो प्रधान है आज से पहले बना है इस कॉलोनी में, सबसे कम उम्र में जो प्रधान बना है वो चंद्रशेखर बना, तो 25 साल के एज में वो प्रधान बन गए थे। और उसके बाद काफ़ी देर के ब्रेक लेने के बाद इस बार जो प्रधान बने, और पहले से अब काफ़ी मैच्योरिटी है, तो चंद्रशेखर की भी प्रधान अच्छी चला रहे, उसमें कोई शक नहीं। हम कोई भेदभाव नहीं, हम मुस्लिम है, वो हिंदू समाज से आ रहे, ये भी हमारे कोषाध्यक्ष ये भी हिंदू समाज से आ रहे। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता बड़ी मजबूती से रख रहे हैं। आरडब्ल्यू में आरडब्ल्यू बहुत एक बेहतरीन से चल रही, कोई दिक्कत। जैसे क्षेत्र में जो आपके युवा पीढ़ी है, साथ ही साथ जो बच्चे हैं छोटे छोटे, आप आज भी कार्यक्रम में मौजूद रहे, उनके लिए एक संदेश। नहीं, छोटे बच्चे, ये युवा पीढ़ी से इसके लिए यही संदेश दूंगा कि आप लोग स्कूल में पढ़ाई करें। ये जो गतिविधि नशे जो निकाल दिया है, उस नशे के पीछे ना जाए। काफ़ी युवा समझदार हो गए हैं, जो छोटे बच्चे लड़के उसको तो छोड़ दो, जो बच्चे समझदार हो गए उसमें भी 2% अभी है उस टाइप का जो गतिविधि खराब कर रहे हैं, नशे में जा रहे हैं कम उम्र में। तो बाकी लोग यही समझ रहे हैं, सारे लोग यहाँ हमारे आरडब्ल्यू में पूरे कॉलोनी, जोशी कॉलोनी सपोर्ट करके इस पर सहयोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मैं जोशी कॉलोनी आरडब्ल्यूएच का कोषाध्यक्ष हूँ और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। आरडब्ल्यू के लिए 2 शब्द। आरडब्ल्यू बहुत अच्छा कार्य कर रही है और मैं चाहूँगा कि जोशी कॉलोनी निवासी जो है सहयोग करें, और आरडब्ल्यू ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और सभी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे कर रही है। चंद्रशेखर जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही यंग जनरेशन के, युवा पीढ़ी के बहुत ही अच्छे नेता है, हमारे आरडब्ल्यू के प्रधान है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो आरडब्ल्यू के लोग जो है मिलकर, जोशी कॉलोनी के जितने भी लोग हैं मिलकर सहयोग कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। और नशे को लेकर ये है कि ये कहूँगा कि नशे को लेकर बहुत ही ज़्यादा भी कमियां हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जोशी कॉलोनी निवासी जितने भी हैं सहयोग करें, अपना सपोर्ट दें। मैं अपने क्षेत्रवासियों को ये कहूँगा कि प्लीज़ जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनको इधर उधर जाने ना दें, भटकने ना दें, क्योंकि अगर वो सहयोग करते हैं तो आरडब्ल्यू बहुत ही सहयोग करेगी, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। कोई महिला आपके आरडब्ल्यू में नहीं है, ऐसा क्या है? महिला जो है हमारे में गौरी शर्मा जी हैं, बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं। हमारे बीच में चंचल जी हैं, वो बहुत अच्छा काम कार्य करती हैं, और बबीता गुप्ता जी भी हैं। हमारे चंचल जी जो है, चंचल चौधरी जी, नारी शक्ति को बहुत ही ज़्यादा उजागर करती हैं और बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं नारी शक्ति को लेकर। मेरा नाम भगवंत सिंह बिष्ट है। देखिए, ये हम हमेशा कराते हैं, क्या गणतंत्र दिवस हो या 15 अगस्त हो, जब भी हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, हमारी कॉलोनी के अंदर सारे एक साथ संगठित होकर के इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और हम बच्चों को इतना प्रेरित करते हैं कि आगे कुछ परफॉर्म करते रहते हैं, और जो भी होता है हम सब मिलजुल के ही करते हैं सब कुछ। आरडब्ल्यू में क्या है अभी आपके पास दायित्व? आरडब्ल्यू सदस्य हूँ इस टाइम। अध्यक्ष साहब जो आरडब्ल्यू के हैं, उनके लिए सर कैसे उनकी जो कार्यशैली है उनको देखते हो क्या कहेंगे? जो हमारे आरडब्ल्यू के प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं जो इस टाइम पे जोशी कॉलोनी के, वो एक श्री चंद्रशेखर जी, सोनू प्रधान कहते हैं इसको, लोकल में सोनू प्रधान कहते हैं। इनका काम बहुत गजब का होता है और बहुत डिसिप्लिन होता है। जो भी चीज़ें करते हैं अच्छी तरीके से करते हैं, निभाते हैं, और हम उनका सहयोग करते हैं। मेरा नाम चंचल है, मैं आरडब्ल्यू की मेंबर हूँ। कार्यक्रम बहुत अच्छा किया गया है, बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और जो भी मैं सबसे बड़ी बात यही कहना चाहूँगी, नारी के उपलक्ष्य में कहना चाहती हूँ, यहाँ पे नारी को लेकर कोई सुरक्षा नहीं है। गली गली में लोग गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, लेडीज़ की कोई सुरक्षा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लोगों के घरों के आगे दारू ये सब चलता रहता है, कोई ये तक नहीं बोलता है कि भाई यहाँ से हट जाओ। लड़ाई झगड़े खुलेआम चल रहे हैं, लोग मुंह से कम चाकू तलवार लेके ज़्यादा चल रहे हैं, बच्चा बच्चा तलवार लेके बातें कर रहा है। तो यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि बस इस चीज़ को लेकर कुछ करा जाए, हम लेडीज़ सुरक्षित में रहे। महिला सुरक्षा को देखते हुए अपनी आरडब्ल्यू से और आपके जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी, उनसे क्या उम्मीदें रखती हैं आप? मैं उनसे यही उम्मीद रखती हूँ कि वो अपनी टीम मेंबर को लेके थोड़ा सा राउंड लिया जाए, जहाँ भी वो ये चीज़ें देखें, जहाँ झुंड बना हुआ देखें, मैं उनसे ये आग्रह करती हूँ कि उनको रोका जाए, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को लेके निकलेंगे नहीं, ये चीज़ें ऐसे साथ हाथ में नहीं आएगी। तो मैं अपने आरडब्ल्यूए की टीम से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इकट्ठा होएं, एक तरह होके थोड़ा सा राउंड लें, समय निकाल के 5 से 7 मिनट का राउंड लिया जाए, जहाँ हमें ये चीज़ें नोटिस में आए उसके ऊपर हम कार्रवाई करें। बच्चों को और नारी शक्ति को एक संदेश।
मैं नारी शक्ति से यही कहना चाहूँगी, एक नारी सब पे भारी, और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। सबसे पहली बात तो हमें निडर होकर चलना है, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ हमें लगे कि ये गलत हो रहा है वहाँ पे हमें एकदम फैसला लेना चाहिए, और जहाँ हमें लगे ना कि यहाँ पे लोगों के साथ गलत हो रहा है तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि उधर से मुंह मोड़ के जाना चाहिए। लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कहीं भी हमें कुछ लगता है कि हाँ इसके साथ गलत हो रहा है तो हमें आगे बढ़ के उसका सहयोग देना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, ना कि पीछे होना चाहिए। अगर यही चीज़ हम करते रहेंगे ना, ये चलो जी ये इसके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये चीज़ें फिर बढ़ती चली जाएंगी। तो मैं यही चाहती हूँ सभी नारियों से कि कहीं भी आपको कोई भी डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, आप लोग निडर होकर चलें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप सहयोग देंगी? मैं सबके लिए बिल्कुल खड़ी हूँ। अगर किसी को मेरी कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत लगती है, कहीं भी मदद चाहिए, मैं बिल्कुल बेझिझक खड़ी हूँ। सर नमस्कार। सर सर्वप्रथम अपना परिचय दें सर। मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं जोशी कॉलोनी RW का प्रेसिडेंट हूँ। मैं गणतंत्र दिवस के उसमें उपलक्ष्य में यही कहना चाहूँगा, जो हमारा स्वतंत्रता जो गणतंत्र दिवस है, सबकी पूरे देश वर्ष को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और ये कहूँगा जो हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो एक स्लोगन चला है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा को, इसको कायम रखें और एक इस तरीके से व्यवस्था बनाने के लिए माहौल को ख़राब होने ना दें, क्योंकि आजकल बहुत से लोग हैं माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ें ना होने दें, क्योंकि ये हमारा परिवार है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से हमारे जैसे बाग में हर तरह के फूल की ज़रूरत होती है, तो इस बाग को कायम रखें, और जिससे यही हमारा वजूद है, एकता ही सर्वप्रथम है। धन्यवाद। आपकी RWA की जैसे कि जो टीम है उसके द्वारा जो कार्य हैं आपके सराहनीय कार्य, कुछ बताएं, उस पर दृष्टि डालें। भाई हमारी RWA है, वो कोई भी ऐसा जो हमारी RWA है हर चीज़ को लेके चल रही है। जैसे वो हमारी कॉलोनी में चाहे पानी व्यवस्था हो, सीवर की समस्या हो, या नाली की समस्या हो, या कूड़े की समस्या हो, हर चीज़ पे कार्य कर रही है। पर जो हमारे यहाँ के, मुझे ऐसा लगता है, जो कानून व्यवस्था है वो हमारे उसमें आ नहीं रही है, क्योंकि हम देखते हैं हर गली नुक्कड़ पे छोटे छोटे बच्चे खड़े होते हैं, स्मैक पी रहे होते हैं, गांजा पी रहे होते हैं। अब हम इसके लिए अगर हम थाने में अगर हमने बीट वाले को बोला, बीट वाला भी कोई कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि सर्वप्रथम हमारे जो बोलना है वो हमारा जो बीट में जो हमारी बीट देख रहा है, सर्वप्रथम हमारा जो ड्यूटी बनती है RWA की, हाँ थाना मधु विहार, उससे बोलने की बनती है, वो भी कोऑपरेट नहीं करते हैं। और इसके लिए फिर हमने लेटर CP LG CMO ऑफिस, ईस्टर्न जोन कमिश्नर, DCP ईस्ट, ACP मधु विहार, थाना मधु विहार को हमने लेटर लगाए कि भाई ऐसे ऐसे हमारे यहाँ ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही हैं, लोग बाग हर चौक मोहल्ले गली मोहल्लों में अवार किस्म के लड़के खड़े होते हैं, और इनकी वजह से जो हमारी कॉलोनी में जो बहन बेटियों निकलना मुश्किल हो चुका है। कृपया इसके ऊपर कुछ करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी है ना, अब जैसे हमारे बहुत दिन हो जाते हैं, किसी को अगर एक ही एरिया में रहते हैं, अगर बहुत दिन होते हैं तो उसका एक भय खत्म हो जाता है। उस तरीके से मुझे ऐसा लगता है पुलिस का हमारी कॉलोनी में से जो असामाजिक तत्व हैं उनमें से भय निकल गया है। इसके लिए हमने 2-4 बार SHO साहब को भी बोला, उन्होंने हमें ये कहा कि भाई मेरे पास स्टाफ नहीं है, मैं स्टाफ क्या चौक से लेकर आऊँ। हमने कहा भाई सर ये तो कोई नहीं है, आप जो भी आपके आला अधिकारी हैं आप उन्हें रिकमेंड करें, बताएं कि आपकी क्या समस्या है, किस वजह से हमारी कॉलोनी में व्यवस्था नहीं हो रही। इसके लिए हमने लेटर भी लिखा, पर उसके ऊपर अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम चाहेंगे कि इस आपके न्यूज़ के माध्यम से कि उस पर कार्रवाई की जाए, और हमारी कॉलोनी के अंदर जो कानून व्यवस्था जो चरमरा गई है उसको अमल में रखे, उसके ऊपर ध्यान देकर वो कानूनी व्यवस्था बनाई जाए जाके, जिससे जो बहन बेटी और भी लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, जो घर से बाहर निकलें और गलत को गलत और सही को सही बोल सकें, क्योंकि वो डर के मारे बोलते ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई किसी को सही बोलता है, अगर कोई समाज की तत्व किस्म का कोई व्यक्ति अगर खड़ा रहता है, तो डर के मारे आदमी इसलिए बोलता कि क्या पता ये 2 मिनट में भी चक्कू निकाल ले या कोई हादसा कर दे मेरे साथ। क्योंकि आजकल जैसे देखा जा रहा है दिल्ली के अंदर क्राइम हो रहा है, पूरी भीड़ खड़ी होती है, आते हैं लड़के साइड से चक्कू मारते हैं, भग जाते हैं, भीड़ खड़ी होती वो देखती रहती है, नज़ारा देखती रहती है, फिर बाद में ये भी नहीं होता उस बेचारे को हॉस्पिटल पहुंचे। तो मैं चाहता हूँ कोई भी ऐसी व्यवस्था या ऐसी कोई दुर्घटना घटे उससे पहले हमारे एरिया में कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए, बस मेरी यही अपील। जो क्षेत्र है जोशी कॉलोनी, उसमें क्षेत्र में के अंतर्गत कोई झुग्गी बस्ती भी आ रही है?
नहीं, हमारी जोशी कॉलोनी के अंदर कोई झुग्गी बस्ती नहीं आती, पर नियर बाय मजबूर नगर कैंप है, उससे तो हमें इतना मतलब है नहीं। पर हम ये चाहते हैं कि वो कि व्यवस्था बनाई, जब व्यवस्था बनेगी तभी पता लगेगा कि ये जो असामाजिक तत्व है कॉलोनी के या बाहर से आ रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि कॉलोनी के कम है, बाहर के असामाजिक तत्व ज़्यादा है। एक इसमें सबसे बड़ा जो मुझे विशेष कारण जो लगता है वो ये लगता है कि जो हमारी कॉलोनी की जो दुकानें हैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक खुलती हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी अपील करूँगा कि जो हमारी कॉलोनी की जो क्रिकेट के टाइम के अनुसार ही बंद करवाई जा सके, जिससे कि हमें ये पता लगे कि जो रात को घूम रहे हैं वो के कौन व्यक्ति हैं, चोरी के उसके चोरी की करने की वजह से घूम रहे हैं या किस वजह से घूम रहे हैं, उनका पता लग जाए। क्योंकि आगे भी जैसे कोई बंदा अभी रात में घूमता है तो हमसे पूछते हैं भाई कहाँ जा रहा है, वो कहता है भैया मैं तो दुकान पे जा रहा हूँ, माछली लेने जा रहा हूँ, या गेस्ट आए हुए हैं मैं दूध लेने जा रहा हूँ। तो उसमें क्या है, उस चोर को भागने का मौका मिल जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो हमारी कॉलोनी की जो दुकानें हैं वो भी मार्केट के समय अनुसार ही बंद करवाई जाएं। जो भी 10 बजे है या 10:30 बजे है समय अनुसार बंद होंगी तो एक व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाएगी और लोगों को पता लग जाएगा अगर ये व्यक्ति घूम रहा है इतनी रात को तो क्यों घूम रहा है, तो उसको बोलने का एक अधिकार हो जाएगा भाई क्यों घूम रहा है, और पता लग जाएगा ये बंदा कोई बड़ा हादसा करने की वजह से हमारी कॉलोनी में घूम रहा है। नारी सुरक्षा के ऊपर जैसे कि आपके ही RWA के एक सदस्य हैं चंचल जी ने बात रखी है नारी सुरक्षा को लेकर। काफ़ी यहाँ पर डिस्टर्बेंस है और खतरा जैसे कि भय का भी माहौल बताया उन्होंने। तो RWA से आशा भी रखी है, आपका नाम भी उन्होंने बोला है कि अध्यक्ष साहब से RWA से सहयोग मिलना चाहिए नारी शक्ति को लेकर, नारी सुरक्षा को लेकर। मैं चाहूँगा जो हमारी बहन बेटियाँ जो हमारी कॉलोनी में रह रही हैं, अगर किसी उससे अगर उन्हें कोई दिक्कत है वो हमें बताए, हमसे अपील करे, हमें लिखित में दे। हम जो उनका जो भी प्रपोजल है वो अपने RWA के लेटर के माध्यम से जो उच्च आला अधिकारी हैं जो इस पे कानून व्यवस्था कायम रखने में सक्षम है उनको हम लेटर लिखेंगे और उनसे अपील करेंगे कि हमारी कॉलोनी में कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए। इसके लिए क्या है, हमको भी जागरूक होना पड़ेगा, हमारी बहन बेटियों को बाहर आना पड़ेगा, जो हमारी RWA टीम है उसे भी मैदान में आना पड़ेगा। पर जो सबसे बड़ी विशेष जो है वो है दिल्ली पुलिस। अगर दिल्ली पुलिस अगर हमें सपोर्ट करती है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो कार्य है वो अपना कार्य करे और RWA का जो कार्य है अपनी कानून कॉलोनी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो RWA काम है जो भी हम कार्य कर सकते हैं। और दिल्ली पुलिस अगर हमसे कोई सपोर्ट चाहती है या हमसे चाहते हैं कि भाई हम उनके साथ मिलकर इस कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से कायम रखें, करने में उनकी मदद करें, तो हम तैयार हैं। क्षेत्रीय निगम पार्षद रचना धर्मवीर सेठी जी का आपके क्षेत्र में क्या योगदान रहता है और कितनी सक्रियता है उनकी? रचना धर्मवीर सेठी जी जो हैं, जैसे मान लो अगर हम किसी भी विशेष कार्यक्रम या कोई भी हम अगर किसी भी कंप्लेंट को हम अगर उनके पास पहुंचाते हैं तो वो काम हमारा हो जाता है। उनकी तरफ से हमें सपोर्ट है, कोई ऐसे कोई वो नहीं है। नहीं, तो आपने अभी बातें बताई पुलिस सहयोग नहीं कर रही, उसमें उनका क्या योगदान है? अभी हमने उनको ये बात बताई नहीं कि भाई हमारे को अगर पुलिस सपोर्ट करनी नहीं है, क्योंकि हम चाहते थे कि हम डायरेक्ट ही जाके पहले एक अपना प्रपोजल SHO साहब के सामने रखें, जिससे कि हमारी जो कार्रवाई है वो यहीं हो जाए। पर हमें लगा कि ऐसा मुझे लगता नहीं मुमकिन है। क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर रचना धर्मवीर सेठी जी का योगदान बताएं। रचना धर्मवीर सेठी जी का योगदान ये है कि भाई जैसे उनके कार्य क्षेत्र में जैसे नालियाँ और जो सफाई का जो संबंधित जो कार्य हैं उस पर वो खड़े हैं। अगर जैसे मान लो हम कभी फ़ोन करते हैं, कभी जैसे हमारा जल बोर्ड के अंदर सीवर आते हैं, फ़ोन करते हैं भाई हमारे सीवर हैं या स्ट्रीट लाइटें जो उसके MCD में आती हैं तो लाइटें जैसे ख़राब होती हैं, फ़ोन करते हैं जैसे तो अगले दिन ठीक हो जाती हैं। नहीं तो हमें भी उन्होंने अपने जो अधिकारी हैं उनके नंबर दे रखे हैं और जैसे हम उन्हें फ़ोन करते हैं तो हमारा विदिन 24 आवर्स में कार्य हो जाता है। मतलब आपकी तरफ से, आपकी RWA की तरफ से कोई भी शिकायत नहीं है? ऐसी हमारी RWA की तरफ से कोई ऐसी शिकायत नहीं है। जो हाँ, निगम पार्षद जी। विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी क्षेत्र में कितना राउंड है उनका? अभी विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी जैसे अभी हमारे कॉलोनी में 2-4 कार्य थे, जैसे सीवर की शिकायत आ रही थी कि मतलब एक टी पॉइंट था वहाँ से ओवरफ्लो हो जाता था, तो विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी के पास हम लेटर लेकर गए, प्रपोजल रखा हमने उनका, तो वो उन्हें टाइम लगा पर वो कार्य अभी 26 जनवरी पहले उन्होंने समापन करवा दिया। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करें। 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, वो सभी देशवासियों को मेरी जोशी कॉलोनी RWA की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।
और मैं चाहता हूँ हमारे संदेश क्षेत्र में जो आपके रहने वाले जो युवा पीढ़ी हो, बच्चे हैं, उनके लिए एक संदेश और महिलाओं के लिए एक संदेश। मेरी जो युवा पीढ़ी है मैं उसे यही संदेश दूंगा, पढ़ो और आगे बढ़ो। नशे में कुछ नहीं रखा है। पहले क्या होता है, जो है सामाजिक तत्व नशा कराते हैं, फिर हमारी जो यूथ है उसमें चले जाते हैं। तो मैं अपने बड़े बूढ़ों से भी कहूँगा, अपने बच्चों पर नज़र रखें, अपने यूथ पे नज़र रखें, अपने भविष्य पे नज़र रखें, जो इस नशे की खाई में ना कूदे, क्योंकि इसमें जाना आसान है, इसमें निकलना बहुत मुश्किल है। विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी के लिए कुछ बोल रहे थे आप? ओम प्रकाश शर्मा जी को कोई स्थान मिला नहीं। सीमा रेखा के कैबिनेट में 4 बार जीता हुआ अगला है, तो मुझे अफसोस हो रहा है। अभी लड़ाओ तो अभी जीत जाएगा अगला जो है कि, लेकिन उसको मंत्रिमंडल में कोई स्थान नहीं मिला, ये हमें बुरा लगा। आप चाहते हैं कि उनको मंत्री पद मिल जाए? मंत्री पद मिल जाए उनको जो है कि, लेकिन मिला नहीं उनको।